एक छोटे से गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और राहुल। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, जैसे कि एक सुंदर फूलों से भरी बगीचे में दो खिलते हुए फूल। अर्जुन हमेशा शांत और समझदार था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी शांत नदी का जल। वहीं राहुल मेहनती और खुश मिजाज था। उसकी हंसी सुनकर गांव की हर गली महक उठती थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अर्जुन का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे, जबकि माँ घरों में काम करती थी। उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्रेम की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर राहुल का परिवार गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पिता के पास खेत, दुकानें और बहुत सारा पैसा था। लेकिन राहुल ने कभी भी अपने दोस्त अर्जुन को गरीब होने का एहसास नहीं होने दिया। उसकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। वे दोनों रोज साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और साथ पढ़ाई करते। स्कूल के शिक्षक अक्सर कहते थे, अगर दोस्ती सीखनी हो तो अर्जुन और राहुल से सीखो। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें सभी बच्चों को अपने भविष्य के सपनों के बारे में बोलना था। राहुल ने गर्व से कहा, मैं बड़ा होकर अपने पिता का बिजनेस संभालूंगा और गांव के लोगों की मदद करूंगा। जब अर्जुन की बारी आई, उसने धीरे से कहा, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूं, ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकूं। पूरे क्लास में तालियों की गूंज उठी। राहुल को अपने दोस्त पर बहुत गर्व हुआ। घर लौटते समय राहुल ने कहा, तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू साथ रहेगा तो मैं सब कर सकता हूं। दोनों की दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती गई, जैसे एक वृक्ष की जड़ें। कुछ साल बाद दोनों 10वीं कक्षा में पहुंच गए। उसी दौरान अर्जुन के पिता बहुत बीमार पड़ गए और घर की हालत खराब हो गई। पैसे की कमी के कारण अर्जुन की पढ़ाई रुकने का खतरा मंडराने लगा। एक रात अर्जुन ने अपनी माँ को रोते हुए सुन लिया। उसने कहा, अब हम अर्जुन की फीस कैसे भरेंगे? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि वो पढ़ाई छोड़ देगा और काम करेगा। जब राहुल को ये बात पता चली, तो वो तुरंत अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, अर्जुन की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो बहुत होशियार है। राहुल के पिता ने पहले मना कर दिया, हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन राहुल नहीं माने। उसने कहा, अगर अर्जुन पढ़ नहीं पाया तो उसका सपना टूट जाएगा। अंततः राहुल के पिता मान गए और उन्होंने अर्जुन की फीस भर दी। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल से कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होता। उस दिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। समय बीतता गया और दोनों ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। अब उनको आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। गांव छोड़ते समय उनकी आंखें नम थी। शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। बड़े बड़े मकान, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वे घबरा गए। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और अर्जुन ने भी मेहनत करके छात्रवृत्ति हासिल कर ली। वे एक छोटे से कमरे में साथ रहने लगे। दिन में कॉलेज और रात में पार्ट टाइम काम करके वे अपने खर्च पूरे करते थे। कई बार खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते। एक दिन अर्जुन बहुत परेशान था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। राहुल ने उसका कंधा पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं है। ये शब्द अर्जुन के लिए नई ताकत बन गए। कॉलेज के आखिरी साल में राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह नए लोगों के साथ घूमने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी आने लगी। राहुल काम में व्यस्त रहने लगा और अर्जुन खुद को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन अर्जुन ने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल मीटिंग में व्यस्त था। उसने फोन नहीं उठाया। अर्जुन को लगा कि अब राहुल बदल गया है। कुछ दिनों बाद राहुल का जन्मदिन था। अर्जुन उसे सरप्राइज देने उसके ऑफिस पहुंचा।
लेकिन वहां उसने राहुल को अपने नए दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा। किसी ने अर्जुन की तरफ ध्यान नहीं दिया। अर्जुन चुपचाप वापस लौट आया। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, अब राहुल को मेरी जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे अर्जुन ने राहुल से दूरी बना ली। राहुल भी समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन उससे नाराज क्यों है। दोनों की दोस्ती टूटने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। उसका सपना पूरा हो गया। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। उसे अपनी नौकरी से बहुत खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ राहुल की नौकरी तो अच्छी थी, लेकिन वह अंदर से खुश नहीं था। पैसा होने के बावजूद उसे अपने पुराने दिन याद आते थे। एक रात राहुल को अचानक अर्जुन की याद आई। उसने पुराने फोटो देखे और भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने काम की वजह से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। अगले दिन वो अर्जुन से मिलने स्कूल पहुंचा। अर्जुन बच्चों को पढ़ा रहा था। राहुल दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा। क्लास खत्म होने के बाद राहुल ने धीरे से बोला, कैसा है दोस्त? एक दिन स्कूल के उद्घाटन समारोह में राहुल ने कहा, अगर अर्जुन मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मैं कभी इंसानियत का मतलब नहीं समझ पाता। फिर अर्जुन ने कहा, और अगर राहुल मेरा दोस्त नहीं होता तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस कहानी का नैतिक है कि सच्ची दोस्ती भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है। जिंदगी में पैसा, सफलता और नाम सब मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए अपने दोस्तों की कद्र करे, उनका साथ दे और कभी भी छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से रिश्तों को टूटने ना दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में सबसे खास दोस्त कौन है।